नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। हमारे साथ है शुभांगना राजे जामनिया, जो कि जामनिया राजघराने की राजकुमारी है। जामनिया राजघराना धार जिले का एक राजघराना है। प्रदेश कांग्रेस की ये प्रवक्ता रही हैं और वर्तमान में ये प्रदेश युवक कांग्रेस की उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। इनसे हम जानेंगे कि वर्तमान में कांग्रेस की क्या स्थिति है, वर्तमान में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है और वर्तमान समय में कांग्रेस के लिए और क्या अच्छा हो सकता है, प्रदेश युवक कांग्रेस की भूमिका में क्या करना चाहेंगी, हम इनसे जानेंगे। नमस्ते। पहले तो सर, अभी जो रूलिंग पार्टी है, लोकतंत्र में रूलिंग के साथ साथ जो विपक्ष रहता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि अब कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक विपक्ष का बहुत ही मजबूत किरदार निभा रही है। अभी जो वोट चोरी का पूरा अभियान शुरू हुआ है उससे बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं युवा। जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी हूँ वहाँ पे भी इस बारे में चर्चा की जा रही है कि किस तरह भारत में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है वोट चोरी से। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा में जो प्रदेश, पूरा हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें एक व्यक्ति ने 22-22 बार भी वोट दिया है। तो ये सारी चीज़ें अब जितना बाहर आ रही है उतना लोग जागरूक हो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ और जो अभी मुझे पद पे मैं इलेक्ट हुई हूँ। तो मेरा यही इसमें विज़न है, मेरा टारगेट यही है कि जितने ज़्यादा हम लोग युवाओं तक पहुँच पाएँ और अपने संगठन को मजबूत बनाएं, इस पे हम अपना नया मैनेजमेंट फॉर्म करेंगे और आगे आने वाले चुनाव में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन रखेंगे। आप लंदन से पढ़ाई करके आई हैं, तो आपको युवक कांग्रेस में और क्या ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा प्रदेश में घूमेंगे और क्या युवाओं में एक नया उत्साह का वर्धन होगा? मुझे लगता है कि हमारे युवाओं में सबसे पहले जागरूकता की थोड़ी कमी है, जो होना बहुत ज़रूरी है। उनको लगता है कि आसपास जो उनके लोकल इश्यूज़ हैं उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं, पर जो प्रदेश में हैं उनको ये भी जानना है कि जो भी प्रदेश में हो रहा है या कोई और शहर में हो रहा है उससे भी उन पे भी उसका असर आएगा। तो हम सबको अपने प्रदेश के लिए मिलजुल के काम करना है। और अभी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे युवा आजकल पीड़ित हैं। तो हम चाहते हैं युवा कांग्रेस में रहकर इन सब मुद्दों को उठाएं, लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो सही निर्णय ले पाएँ चुनाव में। वर्तमान समय में धार जिले की परिस्थिति से आप वाकिफ़ है, ट्राइबल जिला है, तो ट्राइबल्स के लिए आप क्या करना चाहती हैं? आपके मन में क्या? ट्राइबल्स के लिए मैं चाहती हूँ कि जैसे उनने हम लोगों के लिए जल, जंगल और ज़मीन इतने सालों तक, इतनी उनकी पीढ़ियाँ निकल गई, उन्होंने इतनी रक्षा करी है, आज वही सब इतना प्रदूषित हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो उनके पुराने ट्रेडिशनल तरीके थे उनको हम रिवाइव करें और उनको अपनी डिसीजन मेकिंग में जितना इन्वॉल्व कर सकें उतना करें। और जैसे कि यहाँ आप जानते हैं आदिवासी यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उनकी जो पुरानी परंपराएं हैं, उनका जो कल्चर है उसको हम प्रिजर्व करें। और कहीं ना कहीं हमारे देश में उनका जो कल्चर है वो हमारी आइडेंटिटी भी है इस देश की। तो उसको जितना हम लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर पाएँ उतना बढ़िया है। तो ये आप समाज सेवा में भी अग्रणी हैं और आप समाज सेवा भी करती हैं, तो समाज सेवा के माध्यम से आप क्या जागृति लाना चाहती हैं? समाज सेवा जैसे जो राजनीति है वो मैंने वैसे भी एक माध्यम चुना है समाज सेवा करने के लिए। मेरा एक ट्रस्ट है कुंजरोत वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, तो उसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च करे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं जितना दूर तक पहुँचा पाऊँ, हर गांव तक लेके जा पाऊँ धार ज़िले में, वो मेरा एम रहेगा। अब तक की हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन करी है जिससे करीब 600 महिलाओं तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और एजुकेशन हम लोगों ने कैंपेन करी है जिससे जितने भी यहाँ पे ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल्स हैं वहाँ पे जो भी उनको ज़रूरत है, भले वो किताबें हों, स्टेशनरी हो या कुछ भी उनको एडवाइस चाहिए हो, तो वो सब हमने प्रोवाइड करी है। तो ऐसे ही हमारा एम है कि हम लोग ये कंटिन्यू रखें। क्या ये माना जाए कि शुभांगना राजे अगला विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? ये तो चीज़ है जो लोग जवाब देंगे जिस पे, ये मैं नहीं बोलूँगी। मैं अपना काम करूँगी, अगर लोगों ने चाहा, पार्टी ने चाहा तो ज़रूर फिर मैं अपनी तैयारी करूँगी इस चीज़ में। पर अभी तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से और पार्टी के जितने सदस्य हैं जो एकदम ज़मीनी स्तर पे पार्टी के लिए काम करें उन तक पहुँचूँ और जो भी मैं उनको अपना सपोर्ट दे पाऊँ और वो मुझे गाइड करें। तो बस हम ऐसे मिलजुल के काम करें। महिलाओं का राजनीति में आना क्या वर्तमान समय में ऐसा लगता है कि उचित है या महिलाओं को आना चाहिए?
मुझे लगता है कि महिलाएं आजकल मतलब उनको सशक्त करने के लिए एक महिला आगे आए तो उससे बड़ी चीज़ क्या होती है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि दूसरी महिलाओं को क्या समस्याएं हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हर वर्ग से व्यक्ति सामने आ रहे हैं और राजनीति में आ रहे हैं। यही नया भारत है जहाँ पे युवा जागरूक हैं, महिलाएं सशक्त हुए, और जो मेन सरकार है उसमें जो नीतियाँ बनती है उसमें हम सबकी आवाज़ रखने वाला कोई होए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं चाहूँगी कि ऐसे और महिलाएं आगे आएँ और अपना योगदान दें। वर्तमान में मोहन सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनका मुझे बस अभी तो सिर्फ जो हमारे किसान हैं वो जितने जो पीड़ित हैं, सिर्फ वही मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा दुख होता है देख के कि सोयाबीन इनके दाम इतने कम हैं, एमएसपी इनको तय करने में इतना टाइम लग गया। तो ये सब चीज़ें जब हर जगह जो किसान हैं आगे आके अपनी बात रख रहे हैं तो भी अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो ये बहुत ही दुख देने वाली चीज़ है। और बस मेरा यही है कि जल्द से जल्द किसानों की पीड़ा को कोई सुने और बेहतर करे। विपक्ष की भूमिका में आप भी हैं, तो आप अब क्या लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आम समस्याओं को लेकर जन आंदोलन या जन आक्रोशन करेंगे आगे चल के? बिल्कुल करेंगे, और मैंने करे भी हैं। जब युवा कांग्रेस से इस चुनाव के पहले से मैं काफ़ी महीनों से जुड़ी हुई थी, तो हम लोग ये बेरोज़गारी के होते थे प्रदर्शन, खूब सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, भोपाल में हुए हैं, दिल्ली में गई हूँ प्रोटेस्ट के लिए। तो ये तो कंटिन्यू रहता है, ये अपने आवाज़ रखने का तरीका है। ये है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को दिमाग में रखते हुए अपनी बात रखें तो सही चीज़ है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ये थी हमारे साथ शुभांगना राजे जामनिया, जो कि राजघराने से अपना संबंध रखती है। राजनीति में इनका नया प्रवेश हुआ है और इनके मन में महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति कुछ करने का एक जज्बा है। आप देखते रहिए नेशन बुलेटिन।